इतने सारे बोझ ये संसार आपके कंधों पर डालता है। मैंने 3 बार आत्महत्या करने की कोशिश की। 10 साल से ये लत थी पीने की, दारू, सिगरेट, गांजा, जो भी वही कमा रहा था। इतना वजन आप दिन प्रतिदिन ढो रहे होते हो। और मैं सोचती थी कैसे अपने बच्चों को करूँगी, उनको कैसे पढ़ाऊँगी। मैं तो पढ़ी लिखी हूँ भी नहीं, मुझे तो कहीं अच्छा जॉब भी नहीं मिलेगा। मैंने बहुत बार कोशिश की कि मतलब मैं आत्महत्या कर लूँ या कुछ कर लूँ। अब थक चुके हो, इतनी सारी चीजें, इतना डर, इतना गुस्सा, इतने सपने दफन होते हुए और इतनी थकान। सब कुछ जो आप चाहते थे, थोड़ा सा विश्राम। यह है आमंत्रण आपके लिए। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। खुद को मैं अंदर से बदल गई हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा फैमिली भी और मेरे बच्चे भी सब मेरा मानते और वो भी बहुत खुश। पर जब हम परमेश्वर के पास आए, मेरे परिवार सब कुछ परिवर्तित हो गया। मेरी माँ, मेरे परिवार में सब लोग परिवर्तित हैं। मेरी जिंदगी पूरी हो चुकी है। कि मैंने पवित्र आत्मा ग्रहण किया, वो शांति मैंने प्राप्त की। आज मैं किसी समस्या से गुजरूं तो मुझ में वो शांति है कि ये समस्या मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इस रविवार 17 मार्च ये है विशेष आमंत्रण आपके लिए, मेरे पास आओ का रविवार। यूनिवर्सल चर्च मुंबई में। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमसे जुड़े विंग ए 207 कैलाश इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, विक्रोली वेस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र। मेरा नाम जितेंद्र नारायण है। यूनिवर्सल चर्च में आने से पहले मेरी जिंदगी पूरी तरह से टूटी हुई थी और यह सब शुरू हुआ जब मैं केवल 6 साल का था, जब मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। और तब से मैंने पीड़ाएं देखी अपनी मम्मी भाइयों के साथ। हमेशा दिक्कत होती थी पैसे को लेकर, खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था। और 16 साल की उम्र में मैंने निर्णय लिया कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने अपनी माँ को कहा कि अब मैं स्कूल में नहीं जाना चाहता, मैं काम करना चाहता हूँ। तो मैंने काम खोजा और मुझे काम मिला। मगर चीज़ थी कि यह हमारी ज़िंदगी को बदलेगा, आर्थिक तौर पर हमारी ज़िंदगी अच्छी होगी। मगर और बुरा हुआ, मैं गलत लोगों के साथ मिलने लगा, लत में मैं चला गया, शराब पीने लगा, बाहर नाइट क्लब्स में जाने लगा। इन चीज़ों के साथ मैं जुड़ते चला गया, ये गलत चीज़ों में। और यहाँ तक कि मैं दूर हो गया अपने परिवार से, उनके नज़दीक होने की बजाय। और मैंने फिर शादी की और मुझे लगा कि हाँ, ये बदलाव है, ये बदलाव की शुरुआत होगी। मगर ये मेरी ज़िंदगी का गलत मोड़ था और अधिक समस्याएं आने लगी। शादीशुदा ज़िंदगी में समस्या आने लगी। मैं शराब पीता रहता था, घर नहीं आता था, अपनी पत्नी को अकेला छोड़ देता था घर पे अपने बच्चों के साथ, और वो उनका ख्याल रखती थी। मुझे याद है कि मेरे पिताजी घर पे आते थे शराबी, और मुझे बिना बात के पीटते थे। और तब छोटी छोटी चीज़ों को करने में मुझे डर लगता था कि मैं गलती कर दूंगा, मुझे मार पड़ेगी। और मैं झूठ बोलता था और मेरे भाई का रिश्ता खराब होता चला गया कि इस प्रकार की चीज़ें होती थी। तो जब मैंने यहाँ तक कि बिजनेस मैंने शुरू किया और मुझे लगा कि ये सही होगा, मगर दोबारा फिर वो गलत हुआ। आर्थिक तौर पर बहुत टूट गया, बिजनेस नीचे की ओर चला गया, मैं और कर्जे में जाता चला गया। मेरा पैसा लोगों के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास चला जाता था, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास चला जाता था, जो मैं जिन लोगों को मुझे देना था। यहाँ तक कि बिल्डिंग जहां पर मेरी रेंट की थी, वहां उनके जेबों में जा रहा था। मतलब कि बहुत ज्यादा कर्जे में मैं डूब गया और मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ा। पास्टर के पास गया और मैंने कहा
अब मैं अपनी जिंदगी यीशु को देना चाहता हूं, अपनी जिंदगी प्रभु को देना चाहता हूं। एक सही स्थान पर मैंने वो निर्णय लिया, सही जगह सही समय पर। मेरे उस दिन यहां तक कि मेरे जेब में वहां पर स्मोक के पैकेट था, मेरी सिगरेट मेरे जेब में थी, मैंने वो फेंका और अपनी जिंदगी को परमेश्वर को सौंपा। उससे पश्चाताप किया जो मैंने आज तक किया। मेरे घर में मेरे पास इतना शराब रहती थी, घर में मेरे घर पे थी। मैंने वो क्या किया, सब कुछ कचरे में फेंक दी, सब कुछ डाल दी सिंक में। और मैंने कहा लोगों को कि जो परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में किया, जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में बदलाव लाया, सबसे पहली चीज जो मैंने शुरू की, मैं वफादार नहीं था परमेश्वर के प्रति। और मैंने सोचा कि मुझे परमेश्वर की आत्मा क्यों नहीं मिल रही। मैंने सब कुछ किया है, सब कुछ मैंने समर्पित किया, मगर मुझे याद आया कि एक संडे मैं सवेरे 7:30 बजे सभा में था। मैंने पूछा पास्टर को, और पास्टर प्रीच कर रहे थे दशमांश के बारे में। मैंने कहा अपनी पत्नी को कि देखिए, जो मैंने कमाया है उसका मैं सबसे पहले दशमांश अलग करूंगा। और मुझे याद है कि वहीं से वो शुरुआत हुई, और उसके बाद मुझे पवित्र आत्मा प्राप्त हुई, और वो क्षण मैं नहीं भूल सकता कभी। परमेश्वर ने मुझे रास्ता दिखाया क्या करूं अपनी जिंदगी में, अपने बिजनेस में। तो जो मैंने किया, मैंने उस कंपनी के लिए जिसमें के लिए काम करता था, कुरियर कंपनी के लिए, और अपनी पत्नी को मैं स्टोर पर छोड़कर जाता था। परमेश्वर ने मुझे दिखाया मुझे क्या करना है, मैंने किया। उसके बाद मैंने अपना बिजनेस, कुरियर बिजनेस खुद का शुरू किया। और उसके बाद इजराइल का अभियान आया, और मैंने वहां पर अपने त्याग को किया। मुझे याद नहीं कितना मैंने त्याग किया, मगर मैंने अपना त्याग किया। परमेश्वर ने मुझे कहा कि ऐसे कीजिए। मैंने बिल्कुल उनके मार्गदर्शन को पालन किया, आज्ञा का पालन किया। मैंने कुछ सोचा नहीं, मगर मैंने किया वेदी के ऊपर, क्योंकि मेरे लिए मैं जानता था कि अगर परमेश्वर मुझसे मांग रहे हैं, मुझसे बोल रहे हैं ये मैं करूं, परमेश्वर उसे कई गुना में बढ़ाएंगे। क्योंकि मैंने गवाहियां देखी थी और मैं जानता था कि परमेश्वर वो करेंगे। मुझे वेदी की ताकत पर विश्वास था, और मैंने देखा मेरी पत्नी की जिंदगी उस त्याग से पूरी तरह से बदली। मेरी शादीशुदा जिंदगी बेहतरीन है, आज हमारा परिवार बेहतरीन है। हम चर्च में एक साथ जाते हैं, और एक परिवार के तौर पर हम बेहद खुश हैं। मेरा खुद का बिजनेस है कि जो मैं रन करता हूं, और परमेश्वर ने मुझे ये इतना कुछ दिया। मेरे पास आज 7 कुरियर वैन्स हैं, और 4 लोग मेरे लिए काम करते हैं। मेरे पास एक और वैन है कि जो मैंने इसी सप्ताह खरीदी है, बल्कि अगले सप्ताह वो आएगी। पूरी कुल मिलाकर 6 कारें मेरे पास हैं, 7 कारें। और ऐसे परमेश्वर कार्य करते हैं। मगर मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये चीजें नहीं है, मगर सबसे महत्वपूर्ण जो मेरे लिए है वो ये व्यापार नहीं, या मैरिज नहीं, मेरे बच्चे नहीं, मगर सबसे महत्वपूर्ण मेरे लिए है पवित्र आत्मा जो मुझे प्राप्त हुई। आपने इस परिवार की कहानी को ध्यान से देखा कि देखिए किस प्रकार से ये परिवार, पूरा परिवार, केवल एक नहीं, पूरा परिवार इन परेशानियों में मौजूद था। जितेन और उसका पूरा परिवार मुश्किलों में था। जितेन एडिक्टेड था, नशे में था, उसका व्यापार आगे नहीं बढ़ पा रहा था। जो वो करता था सब कुछ गलत होता था, और वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए वो पीता था, बाहर रहता था, जिसके कारण उसकी पत्नी परेशान रहती थी। उसकी पत्नी पूरी तरह से वो पीड़ित रहती थी। उसके बच्चे उसके सामने आने से डरते थे। उसके बच्चे आपस में एक दूसरे से घृणा करते थे, और यहां तक कि पूरा घर अपसाइड डाउन था। पूरी जिंदगी उनकी किस प्रकार। शायद आप इन क्षणों में आप अपने परिवार की कहानी देख रहे हो कि ये मेरे परिवार की कहानी है। आप जो यहां हो, आपका व्यापार आगे ना बढ़ पा रहा हो, आप कर्जे में हो, और जिसके कारण आप तनाव में रहते हो, चिंताओं में रहते हो। अपनी पत्नी के लिए आपके पास समय ना हो, अपनी पत्नी से आप बात ना करते हो, उसके कारण आपके बच्चे आपसे दूर होते जा रहे हो, और आपके बच्चों को अब जब आप देखते हो वो रेबेलियस हो चुके हो, विद्रोही हो चुके हो, आपका कहा ना मानते हो, और अब आप बोलते हो मेरे से कहां पर गलती हुई, क्यों मेरे साथ मेरे बच्चे ऐसे व्यवहार करते हैं। जी हां, मुझे आपको बताने दें कि यह है बुराई कि जो एक व्यक्ति के जीवन में कार्य नहीं करती परिवार के,
क्योंकि वो एक व्यक्ति के साथ पूरे परिवार को नष्ट करना चाहती है। और यही कारण है कि एक की जिंदगी में समस्या होते हुए उस जिंदगी एक नष्ट नहीं होती, बल्कि पूरा परिवार उससे प्रभावित होता है। और यदि आप इस प्रकार के प्रभाव में हैं, आपको दिखाई पड़ रहा है कि कहीं ना कुछ गलत हो रहा है, आप नहीं जानते क्यों, किस लिए, तो हमारे हेल्पलाइन नंबर को कॉल करें इसी वक्त। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9167246171 और यहां पर हमारी असिस्टेंट आपके रिक्वेस्ट को हमारे प्रार्थना जार में रखने जा रही हैं। और आप जो चाहते हैं इससे छुटकारा पाना, कैसे इससे बचा जाए, हमारे प्रोग्राम में बने रहें, हम आपको बताएंगे अभी थोड़ी देर में। तो ले सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर को और कृपया करके असिस्टेंट ले सकते हैं लोगों की रिक्वेस्ट। जी, मेरे पास यहाँ पर बेंगलोर कर्नाटका से ये रिक्वेस्ट है। इसने कहा कृपया कर उनके दादा के लिए वो प्रार्थना चाहते हैं, उनको कैंसर की समस्या है और वो चाहते हैं कि परमेश्वर उनको चंगाई दे। एक और रिक्वेस्ट यहाँ पर है छत्तीसगढ़ से। इसने कहा है कि उनको कुछ बीमारी है और एसिडिटी की भी प्रॉब्लम है और वो चाहते हैं कि परमेश्वर उनको छुटकारा दे। और कर्नाटका से ये रिक्वेस्ट है, उसने कहा मेरे बिजनेस के लिए प्रार्थना करें और उसने ये भी कहा है कृपया कर मेरे लिए प्रार्थना करें, मेरे विश्वास के लिए, क्योंकि लोग हैं जो इस वक्त उनके खिलाफ आ रहे हैं, वो परसिक्यूशन का सामना कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि परमेश्वर उनकी सहायता दे। दिल्ली से ये रिक्वेस्ट है, उसने कहा है उनको निमोनिया है और वो चाहते हैं छुटकारा। एक और रिक्वेस्ट यहाँ पर है असम से, उसने अपने बेटे के लिए प्रार्थना कहा है। ओडिशा से ये रिक्वेस्ट उसने कहा है उनको डिप्रेशन की समस्या है और उनको डर लगता है, उनके फ्यूचर को लेकर उनको डर लगता है, उनके पास कोई जॉब नहीं है और जो करियर वो चाहते हैं कोई कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा उनकी डिप्रेशन की वजह से। तो अगर आप डिप्रेशन से होकर गुजर रहे हैं और आप चाहते हो किसी से बात करना, आप हमारे साथ में एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए, कि हम आपको सुझाव दे सकें। और याद रखिए कि हमारी एक ऑनलाइन मीटिंग रहती है जूम पर, जहां पर आप डेली हिस्सा ले सकते हैं शाम को 7 बजे। अगर आप जानना चाहते हो कैसे आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं, प्रार्थनाओं में हिस्सा ले सकते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजिए और हम आपको बताएंगे, एक लिंक भेजेंगे आपको जहां पर आप हमारे साथ में हर दिन ज्वाइन कर सकते हो लाइव, जहां पर पास्टर लाइव रहेंगे इस प्रार्थना के लिए। महाराष्ट्र से ये रिक्वेस्ट है, इसने कहा है कृपया करके मेरे लिए प्रार्थना करें, उनको पाइल्स की प्रॉब्लम है। और एक और रिक्वेस्ट यहाँ पर है पुणे से, इसने कहा है कि मैं परमेश्वर के करीब रहना चाहता हूँ, तो मेरे लिए प्रार्थना करें। याद रखिए एक बार फिर, अगर आप जानना चाहते हो परमेश्वर के करीब कैसे रहे, हिस्सा लेना चाहते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। मेरे पास यहाँ पर कुछ और भी रिक्वेस्ट मौजूद है जिसको लेकर मैं इस प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में यहाँ पर मैं मौजूद रहूंगी, तो आप जारी रख सकते हो अपने रिक्वेस्ट को भेजने के लिए। इतने सारे बोझ ये संसार आपके कंधों पर डालता है। मैंने 3 बार आत्महत्या करने की कोशिश की। 10 साल से ये लत थी पीने की, दारू, सिगरेट, गांजा, जो भी वही कमा रहा था। इतना वजन आप दिन प्रतिदिन ढो रहे होते हो। और मैं सोचती थी कैसे अपने बच्चों को करूँगी, उनको कैसे पढ़ाऊँगी। मैं तो पढ़ी लिखी हूँ भी नहीं, मुझे तो कहीं अच्छा जॉब भी नहीं मिलेगा। मैंने बहुत बार कोशिश की कि मतलब मैं आत्महत्या कर लूँ या कुछ कर लूँ। अब थक चुके हो, इतनी सारी चीजें, इतना डर, इतना गुस्सा, इतने सपने दफन होते हुए और इतनी थकान, सब कुछ जो आप चाहते थे, थोड़ा सा विश्राम। यह है आमंत्रण आपके लिए। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। खुद को मैं अंदर से बदल गई हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा फैमिली भी और मेरे बच्चे भी सब मेरा मानते और वो भी बहुत खुश। पर जब हम परमेश्वर के पास आए, मेरे परिवार सब कुछ परिवर्तित हो गया। मेरी माँ, मेरे परिवार में सब लोग परिवर्तित हैं। मेरी जिंदगी पूरी हो चुकी है। कि मैंने पवित्र आत्मा ग्रहण किया, वो शांति मैंने प्राप्त की। आज मैं किसी समस्या से गुजरूं तो मुझ में वो शांति है कि ये समस्या मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इस रविवार 17 मार्च ये है विशेष आमंत्रण आपके लिए, मेरे पास आओ का रविवार। यूनिवर्सल चर्च मुंबई
में। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमसे जुड़े विंग ए 207 कैलाश इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, विक्रोली वेस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र। तो जी हाँ मेरे दोस्त, आप जिन परेशानियों में मौजूद हैं कि जैसे जितेन और उसका पूरा परिवार, उसकी वाइफ, उसके दोनों बच्चे इस प्रकार की पीड़ाओं में थे, आज शायद आपकी ये परिस्थिति हो, मगर उनका परिवार उस प्रकार नहीं रहा, क्योंकि परमेश्वर, उनकी योजना आपके अच्छे के लिए है। परमेश्वर नहीं चाहते कि आपका जीवन, आपका परिवार इस प्रकार हो, इन परेशानियों में, तनाव में, यहां तक कि आत्महत्या के विचारों के साथ आप अपनी जिंदगी खत्म कर देना चाहते हो, कि जैसे जितेन की पत्नी के अंदर थे वो विचार, जैसे वो पूरा परिवार, उसमें कहीं पर भी अगर आप देखें, कहीं पर आपको उसमें शांति नजर आती थी पहले? शायद नहीं, मगर आज उनके चेहरे की स्माइल, उनके चेहरे की मुस्कान अगर आप देखो, कि उनकी आंखों से झलकता है कि किस प्रकार आज उनका जीवन है, किस प्रकार वो जीवन परिवर्तित हुआ, क्योंकि यही है जो परमेश्वर चाहते हैं। और यदि आप नहीं जानते, शायद आप बोलते हो मगर कैसे है, क्या है कि जो परमेश्वर मेरे लिए चाहते हैं? परमेश्वर ये है कि जो आपके लिए चाहते हैं। खोलें अपनी बाइबल, क्योंकि उनके वचनों से आप जान पाओगे कि परमेश्वर आपके लिए क्या चाहते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 29 और वचन 11, यिर्मयाह 29:11, क्योंकि प्रभु की यह वाणी है। देखिए यहां पर यह वाणी, यह शब्द एक पास्टर के नहीं है, एक व्यक्ति के नहीं है, नबी के नहीं है, मगर प्रभु के। प्रभु की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। परमेश्वर आपके लिए हानि नहीं सोचते। शायद आप इन क्षणों में हो, दुख में, पीड़ाओं में, मुश्किलों में, पूरी तरह से निराश, पूरी तरह से टूटे हुए, मगर परमेश्वर आपको इस परिस्थिति में नहीं चाहते देखना। वो चाहते हैं आपके जीवन को बदलना। और उन्होंने कहा कि ये मैं आपके लिए नहीं चाहता, मेरी योजनाएं जो आपके हैं भले के लिए हैं। मगर यदि वो भला आप अपने जीवन में नहीं देख रहे, तो उन तक जाएं, उनसे डिमांड करें। इसके अलावा प्रोग्राम के अंत में भी थोड़ी देर में हम अपनी प्रार्थना करने जा रहे हैं। मेरे साथ आप इस प्रार्थना में हिस्सा लोगे कि ये कुशल की योजनाएं जो परमेश्वर की हैं वो आपके जीवन में पूरी हो सके। मगर उन्होंने कहा है कि अंत में आपकी उम्मीद मैं पूरी करूंगा। तो आप जो इस वक्त शायद मुश्किलों में हैं, आप निराश हैं, आप नहीं जानते क्या मैं करूं, मेरे दोस्त हार ना माने। पहली चीज, हार ना माने। जो परमेश्वर यहां पर बोल रहे हैं कि ये जिंदगी में आपके लिए नहीं चाहता, दूसरे शब्दों में परमेश्वर चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बदले। वो क्या देखना चाहते हैं? हमारे विश्वास को, कि हम दृढ़ रहें, बरकरार रहें। यदि कोई परिस्थिति आ रही है मुश्किल, बरकरार रहें, बने रहें यहीं पर, क्योंकि अभी थोड़ी देर में आपकी जीत सुनिश्चित होगी, अंत में जीत आपकी होगी। और ये अंधकार ये जाएगा, ये बुराई आपकी जिंदगी से दूर होगी। तो निराश ना हो मेरे दोस्त, बल्कि अपने आप को उत्साह से भरें, अपने अंदर इस विश्वास को जगाएं जो आपके पास है। मगर वो विश्वास शायद इन परेशानियों के कारण आपका विश्वास वो नीचे दबता जा रहा हो, मगर आप उठाएं, खड़े हो। आध्यात्मिक तौर पर खड़े होने की आपको जरूरत नहीं है। जहां पर आप हैं, अपने आप को, अपने विश्वास को खड़ा करें। और चलिए इस वक्त थोड़ी देर में हम यहां पर अपने आप को परमेश्वर से बात करने की ओर लेकर जाएंगे, और परमेश्वर आपकी इस पुकार का उत्तर देंगे। तो इन क्षणों में एक बार फिर हमारा हेल्पलाइन नंबर आप सबके लिए मौजूद रहेगा, जो है 9167246171, कि जहां पर आप अपनी रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं। तो ले सकते हैं कृपया करके आशीष। अगर आप तनाव से पीड़ित हैं, आपके परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं, आप रात को सो नहीं पाते हैं इतनी सारी समस्याओं की वजह से, और आप अपने आप को डुबा रहे हो इस लत में, आपकी आर्थिक जिंदगी में समस्याएं हैं,
एक जगह है जहां पर आपको सहायता प्राप्त हो सकती है। हमसे जुड़े विंग ए 207 कैलाश इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, विक्रोली वेस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र। अगर आप कॉल कर रहे हो, फोन बिजी आ रहा है, याद रखें कि आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और वहां पर है कि अपना रिक्वेस्ट आप भेज सकते हैं आपके नाम के साथ में, आप किस स्टेट से है और किस चीज़ के लिए आप प्रार्थना चाहते हैं, वहां पर आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर कुछ और रिक्वेस्ट थे। दिल्ली से इसने कहा कृपया करके मेरी माँ के लिए प्रार्थना करें, उनको मुक्ति की ज़रूरत है, उनको किसी परेशानी से होकर गुजर रहे हैं। महाराष्ट्र से ये रिक्वेस्ट इसने कहा मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करें, उनको बच्चा नहीं हो रहा है और वो चाहते हैं कि परमेश्वर उनकी सहायता करे। दिल्ली से एक और रिक्वेस्ट यहाँ पर इसने कहा मेरे लिए प्रार्थना करें, वो बीमार है, उनको उल्टियाँ इस वक्त हो रही है। और याद रखें अगर आप बीमार हो, आप हमारे प्रोग्राम को देख रहे हो, अपने साथ में एक गिलास पानी को आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम के अंत में बहुत ही जल्द हम यहाँ पर प्रार्थना करने जा रहे हैं और आप इसमें हिस्सा ले सकते हो अपने परिवार के साथ में। महाराष्ट्र से ये रिक्वेस्ट इसने कहा उनके स्वास्थ्य में समस्याएं हैं और वो चाहते हैं कि परमेश्वर उनको छुटकारा दे। एक और रिक्वेस्ट यहाँ पर इसने कहा कृपया कर कर मेरे लिए प्रार्थना करें, उनके गले में कैंसर है और वो चाहते हैं छुटकारा। गाजियाबाद से रिक्वेस्ट उसने कहा मेरी बेटी बीमार है, उनके लिए प्रार्थना करें। और एक और रिक्वेस्ट यहाँ पर उसने कहा मेरी वाइफ के लिए प्रार्थना करें, उनका नस ब्लॉक हो चुका है और वो चाहते हैं कि परमेश्वर उनको चंगाई दे। याद रखें एक बार फिर अपने पानी के गिलास को आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि अब हम जा रहे हैं बहुत ही जल्द प्रार्थना के लिए। तैयार कर ली अपनी पानी के गिलास को, क्योंकि अब है समय प्रार्थना का। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे, हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ Yeshua, Yeshua, Yeshua. मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर, मैं आपसे विनती करता हूं, क्योंकि प्रभु यदि हमारी विनती का उत्तर कोई व्यक्ति दे पाता, लोग दे पाते, तो प्रभु हमारी समस्याओं का समाधान आज तक हो चुका होता। मगर मेरे परमेश्वर, इस वक्त ये व्यक्ति मौजूद है कठिनाइयों में, मुश्किलों में, पीड़ाओं में। ये महिला मौजूद है अपने जीवन के सबसे बुरे क्षणों में। तो प्रभु आपसे मैं विनती करता हूं, क्योंकि आपने प्रभु हमारे लिए अपने आप को त्यागा, हमारे लिए आपने अपने प्राणों को त्यागा, अपने रक्त को बहाया। तो इन क्षणों में प्रभु पहुंचे इस व्यक्ति तक कि जिसके पास कोई उम्मीद नहीं, पहुंचे इस मां तक जो अपने बच्चों की इस लत के कारण परेशान है, इस व्यक्ति तक पहुंचे जो कर्जे में डूबा हुआ है, कि प्रभु इन क्षणों में यहां तक कि अपनी जिंदगी को खत्म करने के बारे में सोच रहे हैं,
किससे पहले कुछ गलत करें, मेरे प्रभु इनके अंदर एक उम्मीद पैदा करें कि आप इनके साथ हो और आज से इनकी जिंदगी में ये बदलाव होगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं निश्चय करता हूं और इस पानी को प्रभु हम सब आपकी ओर उठाकर इसे पवित्र करते हैं कि इस पानी के द्वारा मेरे प्रभु आपका आशीष इन लोगों के अंदर प्रवेश करे, कि इनकी जिंदगी से हर बुराई का, हर अंधकार का, हर मृत्यु की आत्मा का कार्य दूर हो, कि जहां ये निराशाएं मौजूद हैं, जहां कहीं इनके अंदर ये तनाव के विचार हैं, जहां कहीं अपने आप को सोच रहे हैं कुछ गलत कार्य करने की ओर लेकर जा रहे हैं, अपने आप को गलत रास्ते की ओर, अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हुए, यहां तक कि अपने आप को उस लत में लेकर जाते हुए कि बुराई की आत्मा, ये विचार हमेशा के लिए दूर हो और प्रभु आपकी महिमा हो इस व्यक्ति के द्वारा, इस महिला के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिए मेरे दोस्त इस पानी को। और ग्रहण करें इन्हीं क्षणों में परमेश्वर के आशीष को। ग्रहण कीजिए मेरे दोस्त, जहां कहीं आप हैं, ये सुनिश्चितता कि आज से परमेश्वर आपके साथ है। और जो विश्वास करते हैं बोलिए मैं विश्वास करता हूं, बोलिए आमीन आमीन आमीन। तो मेरे दोस्त, परमेश्वर आपके साथ है, विश्वास करें। और कैसे है कि मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर मेरे साथ है? जब मैं उनके साथ हूं। और यही कारण है कि इस रविवार हम अपने एक विशेष इवेंट में मौजूद होंगे कि जहां पर प्रभु यीशु ने सब लोगों को कहा है, सबको, उन सबको जो उनके इस आमंत्रण को, बल्कि इस चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं, कि जब उन्होंने कहा है कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मुझ तक आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उन्होंने कहा था मेरे पास आओ, मेरे पास। तो इस रविवार को हम यहां पर चर्च में इस उद्देश्य को करते हुए मौजूद होंगे। हम मुंबई में मौजूद हैं। आप जो मुंबई में हैं, आप पहुंच सकते हैं प्रभु यीशु तक, उनकी चर्च में। यहां पर हमारे साथ हों सवेरे 10 बजे। जी हां, ताकि आप इस बोझ से मुक्त हो सकें, कि बोझ जो आपकी समस्याओं का आपके ऊपर है। तो आज यहीं पर अपने प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। कल एक बार फिर हम आप सबके साथ मौजूद होंगे। तब तक के लिए परमेश्वर आप सबका भला करे, परमेश्वर आप सबके साथ रहें। मे गॉड ब्लेस यू। यूनिवर्सल चर्च का समय हर सोमवार आप हमारे साथ में जुड़ सकते हो शाम को 7 बजे, जहां पर आप सीखोगे कि किस तरह से परमेश्वर के साथ में आप हर एक चीज में सफल हो सकते हैं। और मंगलवार को शाम को 7 बजे एक खास प्रार्थना होती है आपके स्वास्थ्य के लिए और आपकी जिंदगी के लिए। और बुधवार को शाम को 7 बजे हम जुड़ते हैं इकट्ठा एक साथ, जहां पर आप सीखते हो परमेश्वर के वचन के द्वारा किस तरह से आप अपनी आध्यात्मिक जिंदगी को मजबूत बना सकते हैं। और आप सबके परिवार के लिए एक बेहद ही खास दिन गुरुवार के शाम 7 बजे, जहां पर हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके परिवार के लिए, और यहाँ तक कि टिप्स देते हैं किस तरह से आप अपने परिवार को खुशहाल बना सकते हैं। शुक्रवार शाम को 7 बजे एक मजबूत प्रार्थना होती है आप सबके लिए, कि परमेश्वर आपको हर एक बुराई और नकारात्मक चीजों से छुटकारा दे। अगर आपके पास कोई असंभव केस है तो उसके लिए शनिवार को शाम को 7 बजे खास प्रार्थना होती है, जहां पर हम नामुमकिन को मुमकिन में बदलने के लिए प्रार्थना करते हैं। रविवार का दिन जो परमेश्वर का दिन है, जहां पर आप परमेश्वर के वचन को सीखते हो और आपके पास एक मौका है कि आप अपने पिता के निकट आ सके। रविवार को सुबह 10 बजे। तो याद रखें, यूनिवर्सल चर्च का समय सोमवार से लेकर शनिवार तक शाम को 7 बजे और रविवार को सुबह 10 बजे। हमारे पास और भी समय मौजूद है, जिसको जानने के लिए हमसे संपर्क करें। यूनिवर्सल, जहां एक नई जिंदगी आपका इंतजार कर रही है।